नमस्कार साथियों, कैसे आप सब ठीक हो भाई? चलिए, देखो आज हम बात करेंगे साथियों उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है साथियों। ठीक है, तो 6 महीने के अंतर्गत आपका हो जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी साथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू परिवार एकेडमी में सभी साथियों का स्वागत है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और अभी सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक प्यार से कमेंट साथियों सभी को करना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी ये सिलेबस को लेकर के है। ठीक है, तो जो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हम बैच लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब चैनल अपने परिवार एकेडमी पर साथियों, वो है हमारे पास। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो है साथियों न्यू बैच कौन सा है। न्यू बैच है साथियों, ये हमारा 2024 का। ठीक है, बैच का जो नाम है साथियों वो खाकी बैच दिया है मैंने। ठीक है, पहला जो बैच था मेरा मिशन वर्दी बैच था उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, जो मिशन वर्दी बैच के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, लेकिन अब जो आया है वो खाकी आया है, और खाकी भी है साथियों 2.0। क्यों आप कहोगे सर, आपने खाकी बैच तो पढ़ा है नहीं, 2.0 क्यों लेके आ गए? साथियों ये क्या है कि जो हमारी ऑफलाइन कक्षाएं होती है, ठीक है, ऑफलाइन में हमने खाकी बैच को पहले पढ़ा दिया था, तो अब क्या है री एग्जाम के साथ हम खाकी 2.0 लेकर के आए हैं, तो मैंने यूट्यूब पर भी साथियों इसी बैच को खाकी 2.0 का नाम दे दिया है। ठीक है, खाकी 2.0 है और 2024 का बैच है साथियों ये। और आपका जब तक एग्जाम एग्जाम होगा मैं तब तक आपको यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, चलिए, 2024 में आपको 6 महीने दिए गए हैं साथियों। 6 महीने का आपको टाइम सरकार ने दिया है। ठीक है, 6 मंथ का, और 6 मंथ के अंदर ही अंदर ये एग्जाम आपको करवाना। ठीक है, एग्जाम क्या है साथियों, आपका ऑफलाइन था पहले। ऑफलाइन की यदि मैं बात करूं, तो एग्जाम पहले ऑफलाइन था, लेकिन अभी क्या है विचार चल रहा है साथियों ऑनलाइन के बारे में। किसके बारे में? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के बारे में चल रहा है विचार, क्योंकि इसमें तो फ्रॉड हो गया ऑफलाइन में, हो सकता है कि इसमें ना हो। ठीक है, ऑनलाइन का, ऑनलाइन के जो सिस्टम है, आपका जो एग्जाम है, पेपर जो है, परीक्षा साथियों आपकी जो परीक्षा होने की संभावना है फिलहाल, तो वो है आपकी ऑनलाइन। ठीक है, इस पे विचार चल रहा है। अब देखते हैं पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, वो सभी आपको मतलब आगे सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ आज बैच के बारे में। बैच है साथियों हमारा खाकी 2.0 2024, और ये जो है साथियों, इस अगर मैं बैच की बात करूँ तो ये आपका चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, ठीक है, भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो आपकी कांस्टेबल हो साथियों, या आपका सब इंस्पेक्टर हो। ठीक है, चाहे तो आपका वो सब इंस्पेक्टर, ठीक है साथियों, यानी कि जो एसआई, ये होगा आपका यूपी कांस्टेबल। ठीक है साथियों, ये होगा आपका यूपीएसआई। ठीक, इसमें एएसआई की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी, ठीक, क्लर्क वगैरह के लिए भी साथियों, वो भी सब कुछ इसमें आ जाएगा कनेक्ट की। और अगर मैं बात करूं आपसे रेलवे के बारे में, रेलवे, तो रेलवे में जो भर्ती साथियों आ रही है उसके लिए भी ये बैच आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेलवे हो जाए, चाहो तो आप डीएसएसबी का जो भी एग्जाम दोगे, डीएसएसबी, ठीक है, तो डीएसएसबी में जो पोस्ट है आपकी, डी ट्रिपल एस बी है, ठीक है, डीएसएसबी में जो पोस्ट होंगी उसके लिए भी ये बैच बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है। और आगे जो है आपकी जो भी पोस्ट अब आ रही है एसएससी के थ्रू, तो एसएससी में भी आप इस बैच को पढ़िए बिंदास होकर के। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों, फ्री में मैं इसकी क्लास लेकर आ रहा हूँ, पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सुबह को आपको 8 AM पर इसकी क्लास मिलने वाली, ठीक है, 8 AM पर, यानी कि 8 बजे मैं इसकी क्लास सुबह को लेकर के आपके सामने आने वाला हूँ। बैच का नाम है खाकी 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए। साथियों ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ जाने से पहले, मतलब अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, बाद में हम
सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बच्चों का बहुत सारा कमेंट ये रहता है कि इस सर क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। यदि मैं पीडीएफ की बात करूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा सर। हमारा जो है एक टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करोगे @ परिवार एकेडमी। ठीक है, परिवार एकेडमी को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है जैसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो परिवार एकेडमी टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर साथियों इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, इसकी पीडीएफ आपको ना मिले, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा ऑफलाइन जो बैच चल रहा है उसकी आपको अधिकांश पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा, लेकिन वही बैच है जो हमारा ऑफलाइन में चलेगा वही यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर आपको ऑनलाइन में यानी कि यूट्यूब पर साथियों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी साथियों से निवेदन है, विनती है, विनम्र आपसे कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चाहे तो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक शेयर करना है। ठीक है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी आपको व्हाट्सएप पर किसी भी टेलीग्राम चैनल पर अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, तो अभी जो सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं क्लास में आता रहूँगा अब डेली आपके सामने। ठीक है, तो डेली साथियों मैं आपके सामने आता रहूँगा, बताता रहूँगा हर एक चीज़ से। बिल्कुल भी कोई भी अगर आपका डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से मेरे साथ जुड़ सकते हो, ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, परिवार एकेडमी इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो साथियों। सभी पर क्या है, परिवार एकेडमी पर यही आपको यूजर आईडी के रूप में मिलने वाली है। आप सर्च करोगे परिवार एकेडमी जिस भी प्लेटफॉर्म पर, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। अब हम व्हाट्सएप पर भी आ चुके हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे अपडेट सब आपको वन बाय वन प्रोवाइड कराए जाएंगे व्हाट्सएप पर भी और साथियों टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बैच की जो विशेषता है, इस बैच में मैं आपको क्या-क्या कराने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें हम साथियों वन बाय वन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है? चलिए, बिल्कुल जल्दी से पहले जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो वो एक बार इस क्लास को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है? घबराने की कोई भी आपको बात नहीं है साथियों। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है साथियों, जो प्रैक्टिस बैच है, बच्चे ऑफलाइन में भी कह रहे थे कि सर आप प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैंने ऑफलाइन जो बैच है साथियों वो 4 मार्च से स्टार्ट कर दिया था ऑफलाइन। उसमें काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है और जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन बैच का ही ये बैच मैंने यहाँ पर रखा है। और इस बैच में साथियों खाकी 2.0 में बैच का जो नाम है, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? यहाँ से नहीं दिखा, यहाँ से दिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, भर्ती परीक्षा 2024, भर्ती परीक्षा 2000। ठीक है, 23 में नोटिफिकेशन आया, 24 में फरवरी में इसका एग्जाम था, 17-18 फरवरी को आपने दिया होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, पेपर लीक हो गया है। हमारा सहयोग रहा, टीचरों का सहयोग रहा रहा है साथियों। ठीक है, धरने के तौर पर तो इसकी जो है परीक्षा के लिए री एग्जाम होना जरूरी है। यदि मैं बात करूँ इसके री एग्जाम के बारे में, तो री एग्जाम जो हो रहा है इसके लिए हम एक न्यू बैच लेकर के आए हैं आपके सामने। न्यू बैच है साथियों, आप जानते हो न्यू बैच, और न्यू बैच का नाम है आपका खाकी 2। ठीक है, क्या है बैच? खाकी 2.0। ये बात समझ में आ गई? ये ऑफलाइन बैच है हमारा। इस खाकी 2.0 बैच में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गणित के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में साथियों, गणित जिसको आप मैथ कहते हो, समझिए पहले कंसेप्ट को, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें गणित बैच को मैं लेके आया, यानी कि गणित की क्लास को साथियों मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, गणित की कक्षा है हमारी और मैं आपको गणित ही कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इतना समय नहीं बच रहा है अब। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी देखनी है और ऑनलाइन में भी, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे बच्चों की ये थे कि सर ऑफलाइन तो पढ़ा रहे हो आप, ऑनलाइन भी जरा पढ़ाइए, हमारा क्या है प्रैक्टिस वहां पर होती रहेगी। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये मैंने क्लास स्टार्ट करी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो है हम साथियों सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, गणित का सिलेबस क्या है?
तो जो गणित का सिलेबस है, गणित के सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है? तो पहले सिलेबस में हम जो पहले हमने टॉपिक रखा है वो है साथियों हमारा नंबर सिस्टम का। ठीक है? तो मैं बात करूंगा आपसे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है? तो नंबर सिस्टम में यानी कि आपको मुझे क्या पढ़ाना है, मतलब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो वो है साथियों संख्या पद्धति। ठीक है? पहला जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति का है। आपको दिख रहा है क्लियर? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है? सभी को क्लियर दिख रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए। अगर किसी साथी को नहीं दिख पा रहा है अच्छे से, तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है? तो संख्या पद्धति में साथियों बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे आपको कराने हैं, मुझे आपको कराने हैं, मैं आपको कराऊंगा। इसमें क्या है साथियों, सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए। इसमें पहले हम विभाजकता का नियम पढ़ने वाले हैं साथियों। किसका? विभाजकता, विभाज्यता। आप विभाज्यता का नियम भी कह सकते हो, विभाज्यता का नियम या विभाज्य का नियम। इसमें सबसे पहले हम विभाज्य का नियम पढ़ेंगे कि नियम क्या, कौन कौन से नियम है, नियम। ठीक है? दूसरी बात जो हम इसमें बात करेंगे वो यूनिट डिजिट। आप जानते हो कि इकाई का अंक क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है? इकाई का, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है इस बार साथियों। इस बार सभी के पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है इकाई के अंक से। ठीक है? तो हम इकाई के अंक के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो तीसरा जो है इसमें शून्यों की संख्या के बारे में, क्या होती है शून्यों की संख्या, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या क्या है टॉपिक में, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? शून्य की संख्या के बारे में हम आपसे बात करें। ठीक है? शून्यों की संख्या, इसमें एक और होता है सर। ठीक है? एक और है, एक और है, उसके बारे में भी मैं आपसे बता देता हूँ, शेषफल प्रमेय के नाम से। ये क्या है, इसमें एक और होता है, वो है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय के बारे में। ठीक है? शेषफल प्रमेय से जो भी है फैक्टर के रिगार्डिंग मैं उसको करूंगा। एक आता है आपका मिक्स नेरियर क्वेश्चन। तो जो मिक्स नेरियर क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे साथ ही। ठीक है? ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ऐसे कितने हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, दूसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा साथियों वो हमारा रहेगा यहाँ पर दशमलव भिन्न का। ठीक है? दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे। दशमलव भिन्नें जो होती हैं, दशमलव भिन्न के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि दशमलव भिन्न होती कैसे, क्या है। ठीक है? दशमलव भिन्न, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है? तीसरा जो हमारा टॉपिक है आपके सामने साथियों वो है वर्गमूल और घन। ठीक है? वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। वर्ग और वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है? और एवं मैं इससे बात करूंगा इसी में साथियों घन एवं घनमूल के बारे में, इसके बारे में, घन एवं घनमूल के बारे में। ठीक है? घन एवं घनमूल के बारे में, वर्ग एवं वर्गमूल आपका टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। एक टॉपिक और आता है साथियों घातांक करनी का, घातांक करनी। ठीक है? सभी साथी, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी प्यार से कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट यानी कि मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है? कोई ना कोई टीम में से या मैं क्लास के, जो भी आप कमेंट करते हो वो मैं सब पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से ये देना है, अपना प्यारा सा मैसेज जरूर करना है। ठीक है? क्लास कैसी लगेगी, और शेयर जरूर करना है, दबा के शेयर करिए, अपने सभी साथियों को शेयर करिए। पूरा बैच जो है, मैं जो ऑफलाइन का बैच है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा तो है। लेकिन जो बच्चों ने पैसे दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, उनका तो वहां भी मतलब अच्छे से हो रहा, आपका यहाँ से फिर भी अच्छे से हो जाएगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे टॉपिकों को मैं यहाँ पर कराऊंगा, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। ठीक है साथियों? बस शेयर जरूर करना, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, और यहाँ पर क्या है, घातांक करनी हो जाएगा। पांचवा टॉपिक हम बताइए क्या लेते हैं? ठीक है? पांचवा टॉपिक क्या ले, घातांक करनी के बाद लैसे में से ले लेते हैं फिर। ठीक है? लैसे में से जो है एलसीएम एचसीएफ से आपका लैसे एवं में से तथा भी कर सकते हो आप। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। फिर आता है साथियों आपका सरलीकरण। सरलीकरण एक टॉपिक है आपका, सरलीकरण क्या क्या इससे बनने वाले हैं, सरलीकरण से उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? तो सारे क्वेश्चनों को आपको लिखते चलना है। ठीक है? कोई भी आपका जो है साथियों टॉपिक छूटना नहीं चाहिए सिलेबस में। ठीक?
मेरी ओर से नहीं छूटेगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो हम सातवां टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा साथियों काम एवं कार्य। काम हो गया टाइम एंड वर्क, तो काम समय का हो जाएगा। ठीक है, काम समय या समय कार्य। आठवां जो टॉपिक होगा आपका पाइप टंकी का हो जाएगा। इसका हो जाएगा साथियों पाइप टंकी का, पाइप टंकी। पाइप टंकी हो जाएगा सातवां, सॉरी आठवां, और नवा हो जाएगा इसके बाद आपका एक आता है साथियों स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला। तो यानी कि आप बोलोगे यहाँ से चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, डिस्टेंस वाला जो टॉपिक। ठीक है, इसके बाद 10वें नंबर का टॉपिक होता है साथियों रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी, इसी में एक टॉपिक आता है आपका रेलगाड़ी के बाद बोट एंड स्ट्रीम वाला। आप नावधारा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हो साथियों, नावधारा। ठीक है, 11वां टॉपिक हो जाएगा आपका साथियों नावधारा। नावधारा के बाद इसके बाद जो हमारा 12वां टॉपिक रहेगा, 12वां टॉपिक रहेगा साथियों अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, समानुपात। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जैसे मैं टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे ही मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, तो घबराने की कोई भी जरूरत साथियों नहीं। ठीक है, 12वां टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुपात समानुपात। ठीक है, इसके बाद जो 13वां टॉपिक है, तो साथियों 13वें नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अ, अनुपात समानुपात हो गया। अनुपात समानुपात के बाद जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है आयु संबंधी। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आयु संबंधी ले लेते हैं जो आयु से रिलेटेड होता है, आयु संबंधी। ठीक है, आयु संबंधी जो क्वेश्चन रहेंगे उस बात में बात अभी करेंगे बात में। ठीक है, 13वां टॉपिक आयु संबंधी। ठीक है, इसमें जो है 14 यानी कि 14वां जो चैप्टर आपका रहेगा साथियों वो रहेगा आपका साझा, पार्टनरशिप। इसके बारे में आपसे बात करें। ठीक है, पार्टनरशिप हो जाएगा, आयु संबंधित हो जाएगा आपका। आयु संबंधी के बाद आपका साझा हो जाएगा, और साझे के बाद मिश्रण और औसत के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर मिश्रण मिक्सचर का होता है, एलिगेशन का मिश्रण, और इसमें जो 16वां टॉपिक टॉपिक है साथियों आपका औसत, जो एवरेज का है। ठीक है, एवरेज तो औसत हो जाएगा। और इसी में 17वां टॉपिक हमारा रहेगा जो औसत के बाद, औसत के बाद हम क्या लेकर आएंगे, मैंने जो मतलब यहाँ पर टॉपिक रखा साथियों वो है परसेंटेज का। ठीक है, कौन सा है, परसेंटेज का, लाभ हानि। औसत के बाद प्रतिशतता। ठीक है, लाभ हानि तो हम इसके बाद लेंगे। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशतता के बारे में। ठीक है, प्रतिशतता, प्रतिशतता हो जाएगा। और प्रतिशतता के बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाभ हानि। इसका हो जाएगा साथियों लाभ हानि का हमारा यहाँ पर एक और टॉपिक। क्लियर है इतनी बात या नहीं, तो लाभ हानि हो जाएगा। लाभ हानि के बाद मैं डिस्काउंट को यहाँ पर लेकर के आऊँ, किसको, डिस्काउंट को, यानी कि बट्टा, महाजनी बट्टा, सब बट्टे के बारे में बात करेंगे। बट्टा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट हमारा यहाँ से हो गया बट्टा। इतनी बात समझ में आ गई है। अभी तक मैंने 19 टॉपिक आपको लिखे हैं। स- संख्या पद्धति में तो आपके 4-5 टॉपिक इसी में रहेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा सर। ठीक है, ठीक, चलिए। एक टॉपिक है यहाँ पर जो 19 के बाद है 20, वो है साथियों आपका बट्टा यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद मैं मुझे लेना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के बाद 21वां जो टॉपिक रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से देखने को मिला है आपको क्वेश्चन या नहीं, कमेंट जरूर। 22वां जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंस्टॉलमेंट का होगा, यानी कि किस्तों के जो सवाल आते हैं, किस्तें। और किस्तें जो होती है वो आपकी एसआई और सीआई दोनों पर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एसआई पर भी और सीआई पर भी जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपके यहाँ से कवर करा दूंगा सर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, 22 हो गया, 22 गिनती, तो चलो देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है आपका यहाँ से जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यहाँ से किस्तों का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टॉपिक बचा है आपका वो है साथियों एक मेंसुरेशन। ठीक है,
मेंसुरेशन जो आपका 2D और 3D वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, सारे त्रिभुज क्षेत्रफल जितना भी है उसके बारे में मैं इसमें जितना मतलब आपके सिलेबस में है वो सारा का सारा मेंसुरेशन का पार्ट मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। ठीक है, मेंसुरेशन हो जाएगा। अब आपका जो पार्ट है अगला वो आता है साथियों 24वां जो चैप्टर है वो है आपका डीआई का, डाटा एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें आपका आता है साथियों एक सारण सारणी। ठीक है, फिर एक आता है आपका दंड आरेख, दंड आरेख। फिर आता है एक बार ग्राफ। ठीक है, फिर आपका एक कौन सा आता है साथियों, दंड आरेख। हो गया, बार ग्राफ हो जाएगा यहाँ से, बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख। एक होता है आपका लाइन ग्राफ यानी कि रेखा, रेखा चित्र के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, रेखा चित्र के नाम से। किसके नाम से साथियों, तो रेखा चित्र के। रेखा चित्र के बाद अब आपका पाई, पाई चार्ट, सॉरी पाई चार्ट। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपने एग्जाम दिया होगा साथियों, जो आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में क्या रहा। इसमें डीआई में चार आपके ये टॉपिक होते हैं, चार चैप्टर इनको बोल सकते हो आप, सारणियन से यानी कि टेबुलेशन से, बार ग्राफ से, दंड आरेख से, लाइन ग्राफ से हो जाएगा आपका, या पाई चार्ट से हो जाएगा। यहाँ से क्या है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है साथियों, और वो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। किसी में आपको सारणियन से दिया था, किसी में दंड आरेख से दिया था, किसी में आपको रेखा चित्र से दिया था, और कहीं पर पाई चार्ट का आपको देखने को मिला। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी साथियों आपको सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया है, चलिए साथियों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से। अपना सिलेबस देखो साथियों, एग्जाम देने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में कितने सब्जेक्ट है और कितने जो सिलेबस का पार्ट है मतलब कौन कौन सा सिलेबस है, जो सब्जेक्ट होता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, सभी एग्जाम से आपके लगभग साथियों कहने के लिए तो 37 क्वेश्चन है गणित में, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने उसमें रीजनिंग में इसको लेकर के गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है गणित का जो पार्ट मिलेगा वो 20 से 21 या 19-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलेंगे, मतलब इन्हीं टॉपिकों से आपको साथियों, इन्हीं जितने भी मैंने टॉपिक लिखवाए आपको लगभग 24 है, तो 24 में से आपको हर टॉपिक से एक सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, हर टॉपिक से मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट हो गया, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है साथियों, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, और मैं आज ही इस क्लास को आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, आगे क्या है, पहले हम जो बात करेंगे साथियों वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति होती क्या है, संख्या पद्धति के बारे में हम बात। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहले जो बात है हमारी विभाजकता का नियम। विभाजकता में कैसे आते हैं, जिससे क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछेगा कि निम्न संख्या क्या है, 11 से विभाजित है या नहीं है, 12 से विभाजित है या नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। या आप में आपको संख्या दे दी जाएगी, संख्या में कुछ एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, कहीं पर ABCD लिखा हुआ होगा, कहीं पर स्टार बना हुआ होगा, कहीं पर एक वार लाइन यानी अंडरलाइन, इस प्रकार से अंडरलाइन होगी। और वहां पूछेगा कि रिक्त स्थान में या स्टार के स्थान पे, एक्स वाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, और वो संख्या 11 से विभाजित होगी या 7 से विभाजित होगी, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये विभाजकता का नियम हो गया। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, 1 बाय 1 हमारी क्लास चलने वाली है। शून्य की संख्या और शेषफल फिर में जो भी है हम बात करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन पर भी दशमलव भिन्न से आपको क्वेश्चन आता है साथियों। एक क्वेश्चन आपका दशमलव भिन्न से इस बार भी देखा गया है, वर्गमूल घनमूल से भी था, और साथियों इकाई के अंक से भी क्वेश्चन था। ठीक है, इकाई के अंक से भी, घातांक करनी से भी पूछ लिया जाता है, लैसे मैसे से भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, सरलीकरण से भी, टाइम एंड वर्क का सवाल आए थे, सभी पेपर में साथियों टाइम एंड वर्क से सवाल आए थे। पाइप टंकी का देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क से था। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था साथियों। रेलगाड़ी से भी था, नावधारा से नहीं था तो कोई बात नहीं, इस बार अनुपात समानुपात से भी था।
ठीक है, पार्टनरशिप साझे से भी था, मिश्रण का क्वेश्चन भी था, आपका आयु संबंधित क्वेश्चन, बच्चे क्या है, देखो आयु संबंधी जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का भी पार्ट है लेकिन मैथ का पार्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम एवरेज यानी कि औसत, प्रतिशतता, पार्टनरशिप, सॉरी प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनरशिप हमारा साझा, साझा हमारा ऊपर हो गया। ठीक है साथियों, ठीक है, प्रतिशतता के बाद लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि में ही डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट लाभ हानि से ही है तो हमने इसको अलग रख लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तें, आप बाइक खरीदते हो, बाइक खरीदते हैं, कितनी किस्त है, कितना ब्याज है, कैसे कैसे देना है, वो सब कुछ मैं इसमें सिखाऊंगा, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मेंसुरेशन को बाद में कराएंगे, इससे पहले हम लेकर आएंगे साथियों डीआई का पार्ट, सारणियन और चारों के चारों टॉपिक मैं आपको कराने वाला। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, डीआई, सारणियन, दंडारेख, रेखा चित्र और पाई चार्ट। ठीक है, सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो स्क्रीन शॉट लेते चलिए। ठीक है, और इसी के साथ साथियों मैं बात करने वाला हूं आपसे आज फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक रहेगा साथियों, कोई भी बात घबराने की नहीं है। ठीक है, घबराइए मत सब। चलिए, पहला टॉपिक है, और जो बच्चे, मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं, ठीक है, फ्रेशर का मतलब ये है कि उन्होंने अभी पिछले साल ही इंटर किया था और उनकी एज हो चुकी थी साथियों 18 वर्ष, और 18 वर्ष उनकी एज हुई और उन्होंने क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मतलब पेपर डाला। ठीक है, तो उनका सिलेबस तो कवर नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ था क्योंकि 45 दिन का ही तो लगभग समय था हमारे पास। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है साथियों, फर्स्ट टॉपिक की यदि मैं बात करूं आपसे, टॉपिक है फर्स्ट, आज टॉपिक है फर्स्ट, और वो है साथियों नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम करेंगे साथियों पहले संख्या के बारे में। ये जो है साथी, संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक है हमारा विभाजित का नियम, इससे पहले भी कुछ और है, पहले हम उसको सीखेंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे। देखो संख्या क्या है साथियों, इसको में सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या जो है वो संख्या किस प्रकार से संख्या लिखी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं है और कैसे है, वो सब चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहले मुझे बताइए, कमेंट करके ये बताइए कि साथियों संख्या लिखने के लिए कितनी संख्या की आवश्यकता होती है, मतलब गिनती लिखने के लिए हमें किन किन संख्या यानी कि टोटल कितनी संख्या की आवश्यकता होती है, वो मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताओ कि गिनती लिखने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर बताने हैं, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसमें साथियों पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें साथियों कितने अंकों की आवश्यकता होती है, लिखने के लिए हमें 10 अंक की आवश्यकता पड़ती है। 10 अंक की, कितने अंक की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 अंक की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता। ठीक है, हमें क्या है साथियों, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक की आवश्यकता होती है, और वो जो 10 अंक है, वो जो 10 अंक है आपके, वो कौन कौन से हैं जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला हो जाएगा 0, फिर 1, 2 और 3, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 9। ध्यान दे लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही 10 नंबर है आपके सामने से, यही 10 नंबर है, और इन्हीं 10 नंबर का प्रयोग कर करके हम साथियों गिनती बढ़ाते जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। ठीक है, आपने 1 से स्टार्ट करी गिनती, 9 तक आ गए, अब आपने 10 लिखना। 10 कैसे लिखोगे, 1 के साथ 0 को ऐड कर दो, साथ में लगा दोगे, वहां पर 10 होगी। 11 लिखोगे तो एक एक का 2 बार प्रयोग करोगे, आप 11 वहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गिनती हम रिदम में लिखते चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या है, देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है साथियों कि आपको एक आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब हाई स्कूल इंटर का पहली बार हाई स्कूल का एग्जाम दिया था, मैट्रिक का, उसमें आपसे पूछा गया होगा कि अपने रोल नंबर को
जो आपके अंकों में आए हैं अंकों को शब्दों में लिखो और शब्दों को अंकों में लिखो, वहां पर रोल नंबर आपको लिखना पड़ता है। आप यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश परीक्षा का जो आप पेपर देने गए थे कांस्टेबल वाला साथियों, इसमें भी रोल नंबर अंकों में और शब्दों में दोनों में पूछा था या नहीं? कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने अपने रोल नंबर को सही से लिखा है, वो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखो रोल नंबर क्या है, मान लो कि आपका रोल नंबर ऐसे ही था, मैं फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर आपका रोल नंबर साथियों, रोल नंबर, तो अगर रोल नंबर मैं आपसे कहूं कि आपका जो था साथियों रोल नंबर इस प्रकार से था, ठीक है, ऐसे कुछ करके था, मान लो ये आपका रोल नंबर था, आपने इसको ऐसे लिखा है 9 8 7 6 5 4 3, ये आपका रोल नंबर रहा, इसको बोलते हैं अंकों में, ये है अंकों में, लेकिन हमें लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में दो प्रकार से लिखा जाता है, एक जो एक रिदम है लिखने का, वो उस पर मैं अभी आने वाला हूँ, लेकिन आपने तो ऐसे ही लिख दिया होगा, जैसे 9 है तो 9 को आपने लिखा होगा, 9 हो गया, फिर आपने 8 लिखा होगा, फिर यहाँ पर 7 इस प्रकार से लिखा होगा, और 6 और 5, ठीक है, 5 के बाद 4 लिखा इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर आपने 3 लिखा है, इस प्रकार से आपने क्या काम करा है वहां पर साथियों, ये नहीं दिया होगा, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपने अपना रोल नंबर दिया होगा, ठीक है, तो ये क्या है, आपने जब ये आप कब देते हो, जब आपको पता ही नहीं कैसे देना है, तो ये चल जाता है, ये अच्छा भी है, और सभी ऐसे ही देते हैं रोल नंबर, और ऐसे ही देना चाहिए, मैं भी कहूंगा कि आपको ऐसे ही रोल नंबर साथियों वहां पर देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो आपने दे दिया था रोल नंबर, इस प्रकार से रोल नंबर आपने लिखा होगा, चलिए ये सही है, पैटर्न सही है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि जो एक संख्या है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, अब ये मैंने एक संख्या लिख दी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों इस संख्या को शब्दों में लिखो, इस संख्या को, या मैं यहाँ पर जीरो लिख देता हूं, को शब्दों में लिखो, शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों में लिखो, या शब्दों में लिखी, बात एक ही है, पर लिखना है तो लिखना है, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 को शब्दों में लिखो, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं और आपने वैसे लिख दिया जैसे अभी आपने रोल नंबर लिखा था, तो साथियों क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, इससे पहले क्या है कि हम साथियों दाई ओर से, जिस ओर हमारा दाया हाथ है, ये मेरा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, आपकी नोटबुक होगी, तो जैसे ही मान के चलो मेरे सामने बोर्ड है, तो मेरा दाया हाथ ये है कि ये दाई ओर हो गया, इधर से हो गया दाई ओर, और ये बाया हाथ है साथियों, ध्यान से देखो ये बाया हाथ है, तो ये इस वाली से कंडीशन से ये वाला जो है ये बाई ओर हो जाए, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब क्या है कि हम क्या है, जब बाई ओर से दाई ओर लिखते, अब दाई ओर से क्या हम तो लिखते हैं ऐसे, बाई ओर से ही तो लिखते हैं हम अपनी हिंदी को, हिंदी लिपि को, चलिए, तो हम बाई ओर से क्या करते हैं साथियों, दाई ओर तक लिखते हैं, चलिए, लेकिन हमें क्या है, ये वाली जो संख्या है, इस संख्या को हमें साथियों दाई ओर से लिखना है, कैसे लिखना है, दाई ओर से, तो इस संख्या को दाई ओर से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना लेना, ये बॉक्स आपने बना लिया, अच्छी बात, इस बॉक्स को बनाने के लिए साथियों बस यहाँ पर आपको आना चाहिए, आना क्या चाहिए, ठीक, जैसे हमने जीरो है तो हमें जीरो साथियों कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें जीरो लिखना है, और ये होता है साथियों इकाई का अंक, इसको बोलते हैं इकाई, ठीक है, दिख रहा है सभी को, चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि दिख रहा है। इकाई के बाद अगला जो नंबर है वो है साथियों एक, इकाई के बाद कौन आता है, दहाई आती है, क्या आती है, दहाई, ठीक है, दहाई आती है, दहाई के बाद क्या आता है साथियों, वो आता है आपका सैकड़ा, क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़े पे नंबर आया है 2, ठीक है, सैकड़ा हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर एक नंबर और आता है, वो आता है आपका हजार, ठीक, हजार पे क्या आ गया साथियों, यहाँ पर हजार पे आया है 3, फिर इसके बाद है 4, तो वो नंबर बना आपका 10,000,
क्या बनेगा यहाँ पर? 10,000। फिर 10,000 के बाद आएगा साथियों लाख, ठीक है, और लाख के बाद नंबर आएगा 10 लाख। क्या आ जाएगा? 10 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 के बाद 7, और 7 के बाद 8, और 8 के बाद एक नंबर और आ जाएगा। मैं इसको शेषफल को हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो एक नंबर और आएगा साथियों हमारा, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, वो हमारा नंबर है तो दिख रहा है सभी को? ठीक है। तो 10,000, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, फिर यहाँ पर आएगा साथियों करोड़, और इसके बाद आएगा फिर 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद गिनती आती है साथियों अरब में, इसमें आती है अरब, इसके बाद 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ये है बिल्कुल सही तरीका लिखने का। मतलब क्या है, आपको लिखने का जो ढंग है, तौर है, तरीका है साथियों, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको क्वेश्चन लिखा है ऐसे, अंकों में आया है, उसको शब्दों में लिखना है। तो साथियों शब्दों में ऐसे लिखते हैं, पहले हम दाई ओर से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। दाई ओर से जैसे जीरो था, जीरो जो साथियों है, तो ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का है, ये यहाँ पर हजार है, 3 4 10,000 हो जाएगा। 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर वैल्यू अरब में पहुंच गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिखा, जीरो को हमने इकाई का दिया है नाम, फिर दहाई हो जाएगा, फिर सैकड़ा, यहाँ पर हजार, हजार के बाद 10,000, यहाँ पर फिर लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर साथियों 10 करोड़, और फिर उसके बाद अरब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, यहाँ पर क्लियर हो चुका है, सभी का क्लियर है, तो जल्दी से जल्दी साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट हो गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में कुछ नहीं सीखा। नंबर सिस्टम में हमने सीखा है कि भाई किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 10 अंक है वो मैंने आपके सामने दी। फिर मैंने कहा है कि आपका जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर आपको ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, ऐसे लिखोगे तो आपका जो कॉलम होगा, मतलब जो जितना भी एक बॉक्स आता है लिखने के लिए, वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, वहां पर जैसे मैंने इससे पहले लिखा था कि भाई 9 है तो 9 को हिंदी में 9 ही लिखना है, 8 है तो 8 को 8 ही लिखना। रोल नंबर वैसे आप दे दोगे, वो सही है, वो चल जाएगा। लेकिन शब्दों में, किसी संख्या को शब्दों में लिखने का जो सही तरीका है, जो ढंग है, वो साथियों वो ऐसे ही है। ठीक है, बॉक्स ना लिखोगे चल जाएगा, बॉक्स में मत लिखना, चल जाएगा, लेकिन इकाई के अंक से ही आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करोगे। इकाई के अंक के बाद दहाई का अंक आता है, दहाई के बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, उसके बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, और फिर आगे 10 अरब। ठीक है, फिर इसके आगे गिनती बढ़ती चलती। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, फिर इसके बाद क्या है साथियों, क्वेश्चन को अब घुमा दिया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाना है, अंकों को शब्दों में लिखना है। तो सारे, कुछ भी अंक हो, ठीक है, अंकों को शब्दों में लिखने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन से सभी को आ जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया, इसको भी शब्दों में लिखो, ये तो छोटा सा है, शब्दों में लिखे। अब ये क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इसको किसने बनाया। ठीक है, कितने बच्चों ने इसको बनाया है, कि ये नंबर क्या है, शब्दों में कैसे इसको बोलने का प्रयास करोगे आप हिंदी में, मतलब जो शब्दों में है आप बोल दोगे। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 52,434, 52,434 है। अब यहाँ पर क्या है, 52,434, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप हिंदी में शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो कि 52,434, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा था शब्दों में लिखना है, तो इकाई का अंक ये होगा, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हजार, फिर 10,000। ठीक है, तो ये अब आ जाएगा 52,000। तो 52,000 को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 52, 52, 52, 52,000, 52,400, 434, 34। ठीक है, 52,434, इस प्रकार से आप लिखोगे 52,434। आप इस प्रकार से इसको इसको मतलब लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, फिर मैं
आपको ये कहूं कि ये तो आपने ऐसे लिखा कि भाई शब्दों में कैसे लिखना है, 52,452 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। लिखने का तरीका यही होता। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको और दे दिया। मैंने कहा बस गिनती को आप लिखते चलिए, ठीक है। अब ये नंबर दे दिया, शब्दों में कैसे लिखोगे? शब्दों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वो तो सभी को आता है, शब्दों में लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसका मतलब क्या है? 11 लाख। 11 लाख नंबर चला गया है, 11 लाख। ठीक है, 11,23,000, 23,000, 23,000। अब जीरो है तो सौ तो कहानी गई, 23,024, 23,024। ठीक है, 23,024 चल गया। आपको क्या है कि जो भी नंबर है अंकों में लिखा हुआ है, अंकों को शब्दों में लिखना है, तो साथियों इस प्रकार से आपको लिखना वहां पर पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट करिए और साथियों मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद मैं और आगे कैसे चलता हूँ। ठीक है, आगे चलने का मतलब ये सारे का सारा नोट करते चलिए। बस एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, 8,03,04,02। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़। ठीक, हाँ जो मैंने लिखा है पहले उसको समझिए। ठीक है, मैंने बोला है 8,03,00,000, 8,03,00,000, 8,03,04,00,000, तो 4,002, 4,002 बोला, 4,002, 4,002। अब इसको अंकों में लिखना है, को अंकों में लिखे, अंकों में लिखे, दिख रहा है सभी को? इसको अंकों में लिखना है। अंकों में कैसे लिखना है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं, आप एक नेक्स्ट और दे देते। ठीक है, 11,08,05,203। एक क्वेश्चन और, 11 करोड़, 11 करोड़ 8 लाख, 11 करोड़ 8 लाख, 11 करोड़ 8 लाख 5,000, 5,000, 5,203, 203, 203 को भी साथियों अंकों में लिखना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके मुझे जो है, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब इन दोनों क्वेश्चनों का जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, कमेंट करिए, जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, 11,08,05,203, 8,03,04,002, 4,002 को कैसे लिखना। ठीक है, 8,03,04,002। साथियों देखो, 8,03,04,002 लिखने का तरीका यहां से सीखेंगे, यहां से, इधर से लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इधर से देखो, 4,002 कहा उसने, तो 4,002 का मतलब क्या है कि 4,002 है तो पहले 4,000 में, हजार में कितनी संख्या होती है भैया? हजार में संख्या की बात मैं करूंगा तो संख्या आएंगी 4, लेकिन जीरो 3 होंगे। हजार में तो जीरो 3 लगते ना, तो ये 4,002 है। उसने कहा 3 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद आएगा लाख, तो लाख में तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो 3 लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बाद 10,000, माफी चाहता हूं, इसके बाद 10,000 भी तो आएगा जो अभी सीखा है, तो 10,000, 10,000 के बाद लाख। ठीक, इसके बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद साथियों करोड़, तो करोड़ में वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 80, 30, 40, 02, कितने बच्चों का यही क्वेश्चन मतलब कमेंट करा है, कितने बच्चों ने यही करा है, तो ये उनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सर बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन है 11,08,05,203। ध्यान से सुनना है, 203।
तो 203 का मतलब क्या है कि 203 में इस प्रकार से बनेगा, 5000 है तो 5000 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या है, 8 लाख है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद 8, 8 लाख, और फिर 11 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 11 करोड़। देख लो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर 10 करोड़। तो साथियों ये नंबर आपका बना है। जितने बच्चों ने भी इसको सेम टू सेम जवाब दिया है हमारे साथ, यहाँ पर अपना जवाब दिया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों का सही है। ठीक है, ये नंबर चेक करिए, 11,080,5,2,0,3। ठीक है, तो 11,08,05,100, 5,203। ऐसे आपको लिखना है। अगर शब्दों में आता है तो शब्दों को अंकों में लिखना सीखो, अंकों में आता है तो अंकों को शब्दों में लिखना सीखो। दोनों आज मैंने आपको सिखा दिए सब। ठीक है, दोनों मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, कितना आपने सीखा है उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने सीख लिया है। ठीक, आज की क्लास साथियों छोटी सी क्लास थी हमारी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, घबराने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास थी आज। और आज जितना भी मैंने आपको सिखाया है वो सब कुछ जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आज ही मैंने कर दिया था, इसकी स्टार्टिंग अच्छे से तरीके से एक दो क्लास में हो जाएगी, लेकिन हम पहले बेसिक सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है, वो सारी सारी चीजें बाई वन वन सीखेंगे। ठीक है, वन बाई वन सीखेंगे साथियों। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।